पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला। आज की इस चर्चा में एक बहुत अहम विषय पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिक्स वाला एडिटर पंकज मुकाती जी। विधानसभा में गाय का मुद्दा उठा है। गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है, वो भी किसने? कांग्रेस ने। और उस पर से बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के एक मुस्लिम विधायक ने, आतिफ अकील ने, ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। कुछ दिन पहले ही नगर निगम के स्लॉटर हाउस पर जो कथित तौर पर गौमांस निकला था, वहां से जब्त किया गया था, वहां से जो एक कंटेनर निकला था उसमें गौमांस था और ये मुद्दा बहुत तूल पकड़ा था। उसके बाद वो मुद्दा तो नहीं उठा, लेकिन गाय को गौमाता राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की है। पंकज जी क्या कहेंगे? आतिफ अकील बोल रहे हैं बीजेपी की पिच पर कांग्रेस बैटिंग कर रही है, और वो भी आतिफ अकील। मैंने अशासकीय संकल्प लगाया है गाय को लेके कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए। हिंदू धर्म अगर माता मानता है तो बिल्कुल हम उसको सम्मान करते हैं। राष्ट्र पशु घोषित होना चाहिए। अगर डेथ हो जाए तो अंतिम संस्कार भी हो, और चमड़े का व्यापार, इस चीज़ का व्यापार भी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके लिए 2017 में मेरे फादर ने भी लगाया था, और उस टाइम भी भाजपा की सरकार थी और बहुमत के कारण वो संकल्प पारित नहीं हुआ था। तो आप सोचिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। बीजेपी की पिच पे कांग्रेस बैटिंग नहीं कर रही। बीजेपी के जो मुद्दे हैं उनको लेके कांग्रेस अपनी जो परंपरागत इमेज है उसको तो खत्म कर ही रही है। दूसरा, आतिफ अकील जो बात कर रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, विधानसभा में प्रस्ताव ले आए, तो ये सब दिखावे के लिए बहुत अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी मंशा गाय को लेके कुछ गलत है ये, पर कोई भी बात आप जो उठा रहे हैं वो आप भी जानते हैं कि वो आपके बस के बाहर है, ना आप उसको यहाँ उठा के कुछ कर पाएंगे। आतिफ अकील जो हैं वो उस समय तो मुझे उनका कोई ट्वीट या कोई बात नहीं दिखी जब भोपाल में स्लॉटर हाउस में गोमांस पकड़ा गया टनों से। उस समय उन्होंने नहीं कहा, उस समय उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। वो पुराने शहर के विधायक हैं, उनका खानदानी विरासत है विधायकी की, उनके पिता भी विधायक रहे। उस समय उनको याद नहीं आई कि मतलब अगर वो गौ माता आज घोषित करना चाह रहे हैं तो उनके दिमाग में बहुत पहले से गाय को लेकर सम्मान होगा, चीजें होगी, बात होगी। उस समय वो सड़क पे क्यों नहीं उतरे? इसलिए नहीं उतरे कि स्लॉटर हाउस नगर निगम का, आपकी भी क्या उसमें नब्ज दबी हुई है, क्या हिस्सेदारी, हमको नहीं पता। दूसरा, स्लॉटर हाउस का ठेका जिसके पास है वो एक मुस्लिम है, असलम चमड़ा। हाँ, अब असलम चमड़ा स्लॉटर हाउस का ठेका लिए बैठे हैं। भोपाल की जो तथाकथित सनातन नगर निगम, कहिए आप, सब तो ऐसे ही शब्द देना पड़ेंगे आपको, उस सनातन नगर निगम की सर्वे सर्वा मालती राय हैं जी। आलोक शर्मा पूरे सांसद हैं जो कि एकदम झंडा बुलंद किए रहते हैं। रामेश्वर शर्मा एक सनातनी विधायक हैं जो हमेशा तनातनी में दिखते हैं। इन सब ने उस स्लॉटर हाउस पे चुप्पी क्यों साध दी? तो आतिफ अकील तो है ही हैं, भाजपा के खिलाफ वो उतर जाते कि स्लॉटर हाउस में गोमांस कैसे निकला। उस समय आतिफ अकील चुप थे जी। अब जब एक गायों का वध हो गया एक तरह से, मैं तो यही कहूंगा, उसके बाद आप आए कि गाय को गौ माता घोषित कर दीजिए। अरे अब क्या शगुफा! और आज की बात नहीं है, कल माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में कुछ एनएसयूआई के छात्रों ने उपवास रखा कि भाई यूनिवर्सिटी में गौशाला खोली जाए। तो वो भी कांग्रेसी छात्र, एनएसयूआई कांग्रेस का विंग है, वो भी गौशाला खोलने की मांग कर रहे हैं। और पीछे जाना होगा कि आतिफ अकील इसकी प्लानिंग मतलब सप्ताह भर पहले से एक सिस्टमेटिक ढंग से, कि विधानसभा के एक दिन सवाल उठाने के पहले उन्होंने उन छात्रों से वीडियो के जरिए बात की मोबाइल से कि मैं विधायक निधि से गाय डोनेट करना चाहता हूं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में गौशाला के लिए। तो क्या तमाशा है, क्या चीजें हैं, कितनी हकीकत है, कितनी गौशाला चल रही है, ये भी तो भाई। आप अगर भाई गाय को, मोहन यादव ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी कि आप घर में गाय रख सकते हैं। बिल्कुल। तो आतिफ अकील अगर बात इस ढंग से करते कि मैंने भी अपने घर में 10 गाय, 2 गाय, 1 गाय पाल रखी है, मैं उसे माता का दर्जा देता हूँ, आप लोग भी गाय पालिए, तो बात होती। लेकिन ये केवल एक धार्मिक ढंग से चीजों को रखने का नजरिया है। और मैं तो मानता हूं कि असलम चमड़ा जैसे लोग
जो स्लॉटर हाउस चलाते हैं, पकड़े जाते हैं, उनके खिलाफ आवाज न उठा के, अब ये बात उठा के कि भविष्य में कभी ये बात निकलती है कि साहब वो गौ मांस का स्लॉटर हाउस में ये हो रहा वो हो रहा है, तो आप कह पाएंगे कि साहब मैं तो गौ माता के पक्ष में था। तो आतिफ वकील राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, उन्होंने आज अपने जो प्रस्ताव पेश करते वक्त ये भी कहा कि चमड़े का जो कारोबार है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए। अरे जब प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं तो आप चमड़े का नाम वहां ले रहे हैं, तो असलम चमड़े का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, उस पर क्यों चुप? वो तो अलग तरह का मामला है। वो धार्मिक ढंग से चीजों को देखते हैं, लेकिन मजहबी ढंग से कुछ लोगों को बचाते ही है। होना तो ये चाहिए था कि इस जो व्यक्ति दोषी है, आरोपी है, उसको धर्म से निकाल दिया जाए। भाई आप ऐसी मिसाल ऐसा था तो आप मतलब एक आंदोलन कर देते और कहते कि हम गाय को माता मानते हैं, हमारी सनातन परंपरा है, और हम मुस्लिम भी है। मतलब मैंने इस बेल्ट में देखा है कि मध्य प्रदेश के बेल्ट में आपको ज्यादा पता होगा कि मुस्लिम जो है बीफ नहीं खाते। जी बिल्कुल। ऐसा मतलब मध्य प्रदेश में मेरी जितनी जानकारी है कि मुस्लिम गोमांस नहीं खाते हैं। वो तो यहाँ जो स्लॉटर हाउस में जो गोमांस पकड़ा गया है वो निश्चित तौर पे बाहर ही जा रहा था कि मध्य प्रदेश में इसका बिल्कुल भी प्रचलन नहीं है, नहीं यहाँ के मुस्लिम इसको खाते हैं। मेरी जितनी जानकारी है 90% में इसको मानता हूँ कि सही है। तो जब आप भी उसको ऐसा मानते थे तो आपने ऐसी अपनी मस्जिद में जाके या अपने मौलवी साहब से कह के या ऐसा कुछ करके ये क्यों नहीं कहा कि असलम चमड़ा जो है उसको मजहब से बाहर कर दिया जाए? जी, वहां आप चुप बैठे थे, अब आप कह रहे हो गाय को गौ माता घोषित कर दीजिए। तो मतलब मेरे ख्याल से तो बहुत ही ऐसी बात है कि केवल हवा हवाई शिगुफा, अपना नाम चलाना, मीडिया में आना, खुद को दिखाना, यही सब चीजें, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप 2-4 गौशालाएं विधायक निधि से खोल के बताइए। रामेश्वर शर्मा से जब सवाल किया मीडिया ने और उनसे ये प्रश्न उठाया गया कि साहब आतिफ वकील ने इस तरह का प्रस्ताव लेकर आए, तो उन्होंने कहा कि पहले इस तरह का ही प्रस्ताव मस्जिदों में पास करवाया जाए, वहां पर कसम दिलवाई जाए जो मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए कि हम गौमांस नहीं खाएंगे, तब जो है इनका प्रस्ताव जो है, क्योंकि नहीं तो फिर ये राजनीति है सिर्फ। वो लेकर आए, इस बात के लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उनसे प्रार्थना करते हैं कि जरा मुसलमानों को मस्जिद में जाकर एक संकल्प प्रस्ताव वहां भी पास करा लो, तो गाय अपने आप राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, गौ माता। आखिर गौ माता को काटने वाला कसाई कौन है? आप हमारे भतीजे हो यार, हाफिज, थोड़ा सा सीख लो। बस जाकर ताजो जो मस्जिद में नमाज हो उस दिन अल्लाह की कसम खाकर सारे मुसलमान तय कर दे कि किसी भी कीमत पर गाय नहीं कटने दी जाएगी, कोई माई का लाल गाय को से हाथ नहीं लगा सकता। बस प्रार्थना ये है कि आरिफ अतीफ साहब क्या, हाँ, वो थोड़ी सी जरा, ये केवल विधानसभा में पब्लिसिटी के लिए नहीं, मेरे भतीजे थोड़ी सी मस्जिद में जाकर मुल्ला और मौलवियों से भी ये बात कराओ तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, रामेश्वर शर्मा को आप ऐसा कह सकते हो कि उन्होंने गाय, गोबर, सनातन के मुद्दे पे बोलने का पेटेंट ले रखा है। तो जब आदमी को अपना पेटेंट खिसकता हुआ दिखता है जी, तो उसे लगता है कि ये कौन आ गया भाई, मेरे को जो मुद्दा उठाना है उसको बताने के लिए कौन आ गया। रामेश्वर शर्मा भी स्लॉटर हाउस के मुद्दे पे कुछ नहीं बोल पाए। अगर वे इतने ही बात आज कर रहे हैं कि भाई मस्जिदों से कह दिया जाए कि गोमांस नहीं खाएंगे, गाय नहीं काटी जाएगी, मौलवी कह दें, लोगों को संकल्प दिलाया जाए, शपथ दिलाई जाए, मैं ये कहता हूं कि रामेश्वर शर्मा ऐसा क्यों नहीं कहते कि मालती राय को महापौर पद से हटा दिया जाए, इस्तीफा मांग लिया जाए, मैं अपनी राजनीति दाय पर लगाता हूं गाय के लिए। दूसरा, अगर ऐसा ही है तो रामेश्वर शर्मा एक बार वो लिस्ट उठा ले, बीफ एक्सपोर्ट की जितनी कंपनियां हैं और जितने स्लॉटर हाउस इस तरह के चल रहे हैं, उन कंपनियों के ज्यादातर मालिक जी हिंदू हैं, और एक बड़ी रिपोर्ट थी कि उसमें ज्यादातर जैन समुदाय के लोग हैं जी। तो इसकी लिस्ट जारी करके इनके खिलाफ आंदोलन छोड़ दें और अपना पूरा जीवन, मैं रामेश्वर शर्मा को इस बात के लिए बिल्कुल चैलेंज देता हूं कि वो अपना पूरा जीवन गाय गौ माता के संरक्षण में गुजार दे। विधायकी चली जाए तो चली जाए, लेकिन इन सब को एक्सपोज करेंगे कि जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं हिंदू, उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबको क्या, अब आप देखिए कि यहाँ से आप कोलार जाएं, हुजूर जाएं, या इंदौर भोपाल हाईवे पे जाइए या रायसेन तरफ जाइए जी, रास्ते में आपको गाड़ी चलाते वक्त कुछ ऐसे पेच आते हैं जब बेहद मुश्किल होती है, जहाँ 50-100 गायें सड़क पर बैठी रहती है रात को। आप गाय को पालते हैं, दूध निकालते हैं,
रात को उनको फिर सड़क पे छोड़ देते हैं। अब ऐसे में एक्सीडेंट भी होते हैं, कुछ गायों की मौत भी हो जाती है। तो वहां पे इनको हटाने का अभियान चला दो आप दोनों, ये दोनों मिल जाओ यहाँ पे गाय के मुद्दे पे, आतिफ वकील और रामेश्वर शर्मा, और एक अभियान चला दो कि सब सड़क पे राजमार्ग पे जो गायें हैं उनको हम हटा देंगे जी। तो इनको कुछ करना एक अच्छी पहल हो, ये सकारात्मक पहल ले कि आप जिंदगी बचाएंगे कुछ गोवंश की, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। इन सबको अपना केवल नाम ऊंचा करना है। चांदी की एक गाय हाथ में ले लेंगे। लोगों से हमने बचपन में देखा है गाँव में कि चांदी की एक गाय बना के लोगों के हाथ में रख के संकल्प दिलवाया जाता था कि गौ माता की कसम खाओ कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मेरा कहना इन दोनों के हाथ में एक चांदी की गाय बनाई जाए और सदन में ही इन दोनों के हाथ में रख दी जाए कि भाई गौ माता का संकल्प लो आप कि आप दोनों झूठ नहीं बोल रहे हो, आप दोनों का किस ईमानदारी से गाय को बचाने के लिए अपनी राजनीति और सब दाव पे लगा देंगे, गाय को माता मानेंगे। दोनों को एक बार चांदी की गाय जो है हाथ में देके संकल्प दिलवाना चाहिए, आतिफ वकील को भी और रामेश्वर शर्मा को भी, तब हम इस पे आगे बात करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। तो वाकई में सियासत गर्म हो गई है, लेकिन सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए। गाय को अगर वाकई में बचाना है, चाहे वो कांग्रेस के विधायक हो या बीजेपी के हों, गाय को वाकई में बचाना है तो उसको ईमानदारी से आगे आगे आना होगा। जहां गलत हुआ है, स्लॉटर हाउस में जो गलत हुआ है, चाहे वो भाजपा के नेताओं की मिलीभगत से हुआ हो या कांग्रेस की नेताओं की मिलीभगत से, गलत को गलत कहना होगा, इस्तीफे मांगने होंगे, भले ही वो आपकी पार्टी के ही नेता क्यों ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पॉलिटिक्स वाला को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।